उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर मनेरी के पास सामान ढोने वाली एक छोटी गाड़ी अचानक मलबा आने की वजह से गहरी खाई में गिर गई। हालांकि उस गाड़ी के ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस खौफनाक घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने लगा। सभी लोग जहां थे वहीं रुक गए, लेकिन सामान ढोने वाली इस छोटी गाड़ी का ड्राइवर मलबे को पार करके वहां से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मलबे में उसकी गाड़ी फंस गई और सड़क के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई। जिसके बाद पहाड़ से पानी के साथ इतनी तेजी से मलबा आया कि उसने एक ही झटके में गाड़ी को नीचे धकेल दिया और वो पलटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे से पहले गाड़ी का ड्राइवर उससे निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन बारिश के बाद उत्तरकाशी जिले में पहाड़ से मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है। गंगोत्री हाईवे पर एक और जगह पहाड़ से गिरते मलबे ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। बारिश के बाद पहाड़ से पानी की तेज धारा के साथ कीचड़ और पत्थर हाईवे पर गिरने लगे, जिसकी डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से झरने की तरह पानी और कीचड़ नीचे आता नजर आया। ऐसा लगा मानो वहां किसी ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया हो और लावे की तरह मटमैला पानी निकल रहा हो। पहाड़ी से नीचे आ रहे पानी के साथ हजारों टन कीचड़ सड़क से होते हुए भागीरथी नदी में जाता दिखा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ पेड़ और झाड़ियां भी उसके साथ नीचे आ गईं। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे 3 जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया। बीते करीब 20 दिन से उत्तराखंड के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। इस बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। वहां बारिश ने पहले ही लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है, लेकिन बादल फटने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक घर के पास से मलबे के साथ मटमैला पानी किसी झरने की तरह बहता दिखाई दिया। बादल फटने के बाद वहां ऐसा सैलाब आया कि एक होटल के 5 कमरे ढह गए, जिसके मलबे में 2 लड़के दब गए। हालांकि उन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उस होटल का मलबा सड़क पर इकट्ठा हो गया, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। भारी बारिश की वजह से पहले ही उत्तराखंड की कई नदियां उफान पर हैं, लेकिन वहां कई जगहों पर बादल फटने के कारण लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की, क्योंकि अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बताया गया कि पौड़ी में अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर डैम से करीब 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहां से सामने आए वीडियो में नदी उफनाती नजर आई। घाट पूरी तरह पानी में डूबे दिखे। वहीं घाट पर बने मंदिर भी पानी में समा गए। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पुलिस तैनात कर दी गई और लोगों से घाट से दूर रहने की अपील की गई। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां मानसून पहले ही आफत बनकर बरस रहा है, जिसकी वजह से राज्य के ज्यादातर नदी और नाले उफान पर आ गए। और इस दौरान जमीन धंसने और पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी। पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर और मलबे ने कई सड़कों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया। इस आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जिन जगहों पर आसमान से सबसे ज्यादा पानी बरसने की आशंका जताई गई, उनमें राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी शामिल हैं। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में भी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से हालात बिगड़ गए। वहां कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोग परेशान दिखे। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसका असर हरिद्वार में देखने को मिला। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में रेलवे अंडरपास के नीचे घुटनों तक पानी भर गया। मजबूरी में लोग गंदे पानी के अंदर से गुजरते दिखे। वहीं हरिद्वार के दूसरे इलाकों में भी बारिश के बाद पानी भर गया। लक्सर इलाके में तो बाढ़ की वजह से कई गांव डूब गए। वहां से आए एक वीडियो में बारिश के बाद गांव की गलियों में दरिया बहता दिखा और सड़कों पर करीब 3 फीट पानी भरा नजर आया। वहीं आपदा से निपटने के लिए राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी को कहा है कि सभी लोग सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं आपदा के समय में है, उनको सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से गंगा और यमुना समेत प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। उधर भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की लगातार बढ़ रही घटनाओं की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही प्रशासन ने इस हाईवे पर गिरे पत्थरों को हटाने का काम भी तेज कर दिया, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की घटनाएं कई गुना बढ़ गईं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल के मंडी में देखने को मिली, जहां हाईवे पर बड़े बड़े पत्थरों का अंबार लग गया। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने पूरे रास्ते पर कब्जा कर लिया, जिससे वहां से गुजरने वाली गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। इस तबाही के बाद प्रशासन ने उन पत्थरों को हटाने का काम तेज कर दिया। इसके साथ ही इस हाईवे को बंद करा दिया गया ताकि राहत के काम में कोई रुकावट न हो, लेकिन इससे पर्यटकों की परेशानी बढ़ गई। एक दिन पहले इसी हाईवे पर पहाड़ खिसकने से पत्थरों को हटाने वाली मशीनों समेत कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर बादल डराने लगे। मंडी में कुछ दिन पहले हुई बारिश से उबर तक नहीं पाया था कि एक बार फिर वहां मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया।
क्योंकि मंडी में गरजते बादलों ने लोगों के दिलों को फिर से खौफ से भर दिया। वहां जैसे ही बरसात शुरू हुई, लोगों को कुछ दिन पहले वाली तबाही याद आ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वहां इसी तरह शुरू हुई बारिश ने कई दिनों तक रुकने का नाम नहीं लिया था, जिसके बाद मंडी के कई इलाके तबाह हो गए थे। वहां कई लोगों के घर और दुकानों को तो बारिश का पानी अपने साथ बहा ले गया था। और वहां दोबारा शुरू हुई बारिश के बाद एक बार फिर नदियां उफान पर आ गईं, जिसके बाद लोगों को चिंता सताने लगी। क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी पड़ सकते हैं। वहां 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मतलब हिमाचल प्रदेश के इन 10 जिलों पर आसमानी आफत का कहर टूट सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। जिसका मतलब ये कि पहले ही भारी बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह रही कि सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से गुजारिश की कि बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से निकलें। इसके अलावा इन इलाकों में बहने वाली नदियों और झरनों के आसपास जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही देखने को मिली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें कई गाड़ियां मलबे के नीचे दबी नजर आईं। और वहां से सामने आए वीडियो में हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। कई गाड़ियां मलबे में फंसी दिखाई दी। बताया गया कि अचानक तेज बारिश शुरू होने के बाद पानी के साथ बहकर मलबा आ गया और उसने निचले इलाके में बने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सैलाब की चपेट में आने से एक आदमी की मौत भी हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। बादल फटने की वजह से वहां कई गांवों में भारी तबाही हुई, जबकि कई घर खंडहर में तब्दील हो गए। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भागीरथी नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर रोपवे ट्रॉली के सहारे उसे पार करते दिखे। लेकिन इस बीच भागीरथी नदी के ऊपर रोपवे के बीचों बीच ट्रॉली फंस गई और उसमें सवार लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि रोपवे की हालत बेहद जर्जर हो चुकी थी। ऐसे में हर गुजरते पल के साथ लोगों के बहने का खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बीच वहां लोगों ने रोपवे को रस्सी के सहारे खींच लिया, तब जाकर उनकी जान बची। इतना मुश्किल है इस पे जाना, ये रास्ता कोई भी नहीं खींच पाएगा यहाँ पर। बताया गया कि भटवाड़ी इलाके में सड़क और पुल नहीं होने की वजह से लोग मजबूरी में भागीरथी नदी को रोपवे ट्रॉली के सहारे पार करते हैं। ऐसे में हमेशा डर बना रहता है कि कभी भी उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को कुछ जगहों पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ऋषिकेश जाने वाले लोग रास्ते में ही फंस गए। वहां भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में समा गई, जबकि नदी और नालों में ऐसा उफान आया जिसे देखकर लोग खौफ में आ गए, क्योंकि नदियों में उफान की वजह से उनका पानी सड़कों पर बहने लगा, जिसके बाद कुछ जगहों पर सड़क पर इतना ज्यादा मलबा इकट्ठा हो गया कि गाड़ियों का वहां से निकलना ही मुश्किल हो गया। हालात ऐसे बन गए कि जोशीमठ में कुछ जगहों पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ गया। लेकिन जैसे ही हाईवे को बंद किया गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। काफी दूर तक वहां जैम लग गया। ऋषिकेश जाने वाले लोग कई घंटे जैम में फंसे रहे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से बार बार हाईवे को बंद करना पड़ा। और ऐसा ही हाल हरियाणा का भी दिखा। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और चट्टानों में आई दरार की वजह से पंचकुला से मोरनी जाने वाले रास्ते पर में 3 जगह पर सड़क धंस गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ दिखाई दिया, जबकि इस सड़क के 2 अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आईं। हरियाणा के पंचकुला में लगातार हुई भारी बारिश ने पहाड़ी इलाके को तबाह कर दिया। बताया गया कि बारिश की वजह से पंचकुला से मोरनी जाने वाले रास्ते में पहाड़ खिसक गया, जिसके बाद उस जगह पर सड़क भी धंस गई और सड़क का आधा हिस्सा टूटकर नीचे खाई में समा गया। वहीं कई जगह पर तो सड़क 2 हिस्सों में बटी दिखाई दी, जिसके बाद उस रास्ते को बंद करना पड़ा और वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने कहर बरपा दिया। मूसलाधार बारिश के बाद यूपी के शाहजहांपुर जिले के 50 गांवों पर भयानक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कुछ गांवों में तो पानी घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिससे सैकड़ों एकड़ धान की फसल पूरी तरह डूब गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में घुटनों तक भरा पानी सड़क के ऊपर से तेज रफ्तार से गुजरता दिखा। वीडियो में एक मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर सड़क के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता नजर आया। थोड़ी देर बाद वहां से एक ट्रैक्टर पानी की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ता दिखा, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार की हिम्मत बढ़ी और उसने भी सड़क को पार किया। बुलंदशहर के नरोरा बांध से बीते 3 दिनों में गंगा नदी में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से शाहजहांपुर के 50 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। उधर आसमान से बरसी आफत ने गुजरात के सूरत शहर की सूरत बिगाड़ दी। वहां कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कें समंदर बन गई। कई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई।
और ऐसा लगा मानो वहाँ की सड़कों पर समंदर की लहरें हिलोरे मार रही हों। बारिश का पानी सड़कों पर भरने के बाद दुकानों में और लोगों के घरों में घुस गया। सड़क पर भरा बारिश का पानी सीढ़ियों से होते हुए किसी झरने की तरह नीचे की दुकानों में घुसता दिखाई दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से सूरत के सिविल कैंपस, खरवर नगर, रोकड़िया हनुमान मंदिर और मीठी खाड़ी समेत कई इलाकों में हाहाकार मच गया। भारी बारिश और सड़कों पर जल भराव की वजह से गाड़ियां सड़क के एक किनारे पर धीरे धीरे चलती दिखी, जिससे कुछ जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इधर यमुना नदी में आई बाढ़ के बीच दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई, जिसके बाद एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बादलों का डेरा है, जो 22 जुलाई तक रुक रुक कर बरसते रहेंगे, जिससे यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। 22 जुलाई तक तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो सकती है। यमुना के जलस्तर पर भी असर पड़ सकता है। यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मतलब ये कि दिल्ली में सैलाब का संकट अभी टला नहीं है। वहीं दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में भी यमुना नदी की उफनती लहरें लोगों को डराने लगी। आगरा के दशहरा घाट समेत कई इलाके यमुना नदी के पानी में डूब गए। वहां के कैलाश महादेव मंदिर में भी सैलाब ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद मंदिर के अंदर गर्भगृह में करीब 4 फीट पानी भर गया। लोग पानी के बीच ही मंदिर पहुंचे और पूजा करते नजर आए। गिरने से ऊपर पानी है, उसके बावजूद भक्त भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। यमुना के रौद्र रूप को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वहां होने वाले कैलाश मेले पर रोक लगा दी, जबकि बाढ़ की वजह से मेहताब बाग के ताज व्यू पॉइंट को बंद कर दिया गया। बिगड़ते हालात के बीच 6 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। यही नहीं, घाट के पास ट्रांसफार्मर के पानी में डूब जाने की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। और आगरा में यमुना की उफनती लहरें ताजमहल के बेहद नजदीक पहुंच गई, जिसके बाद ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए मेहताब बाग और ताज व्यू पॉइंट में एंट्री बंद कर दी, क्योंकि यमुना की लहरों ने ताजमहल के पास बने मेहताब बाग पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ताजमहल की यमुना किनारे बनी दीवार 2 फीट तक पानी में डूबी दिखाई पड़ी। इसके साथ ही ताज व्यू पॉइंट में भी यमुना नदी का पानी भर गया, जिसकी वजह से ताज व्यू पॉइंट को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। मेहताब बाग के पास में बनी पुलिस चौकी भी पूरी तरह से पानी में डूब गई, जिसके बाद ताज की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। उधर तूफान ने चीन में भारी तबाही मचा दी। वहां के ग्वांगडोंग प्रांत में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। वहां तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़क किनारे लगा एक पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गया। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें तेज हवाओं के बीच कुछ पुलिसकर्मी खुद को बचाते नजर आए, क्योंकि हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके पैर लड़खड़ाने लगे। ऐसी एक तस्वीर में एक घर में पानी भरा नजर आया, जिसमें घर का सारा सामान डूबा दिखा। ऐसा लग रहा था मानो घर में नदी बह रही हो। इसके अलावा वहां की सड़कों पर भी कमर तक पानी भरने की तस्वीर सामने आई, जिसके बीच से लोग रास्ता पार करते दिखे। बताया गया कि तूफान और भारी बारिश की वजह से वहां से उड़ने वाली कई फ्लाइटें रद्द कर दी गईं और लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई। इस बीच अमेरिका के भी कई राज्यों में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां के न्यू हैम्पशायर में भारी बारिश की वजह से कई सड़कें टूट गईं, जिसकी वजह से कई इलाकों में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंसा नजर आया, जिसकी वजह से वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया और वहां रहने वाले लोग इसे देखकर हैरान रह गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो सड़क कई जगहों से टूटी दिखी। सड़कों का इतना बुरा हाल हो गया कि उन्हें बंद करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें सड़क के किनारे जमीन में धंसे दिखे और सिर्फ उनका बीच का हिस्सा ही नजर आया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश ने वहां इतनी तबाही मचा दी। जानकारी मिलते ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया गया और मिट्टी खोदने वाली मशीन से उन गड्ढों को भरा गया। उधर दक्षिण कोरिया में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां बाढ़ और जमीन खिसकने से 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भीषण बाढ़ ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि कई सड़कें टूट गईं, जबकि कई इलाके पानी में समा गए। और वहां सैलाब ने ऐसा कहर मचाया कि कई लोगों की जान चली गई। वहां हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा एक दिन पहले आई चोंगयांग प्रांत की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वहां भारी बारिश की वजह से कई लोग लापता हो गए। ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में बाढ़ की वजह से कई शहर टापू में बदले नजर आए। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ मटमैले पानी का कब्जा दिखा। लोगों के घर पानी में डूबे नजर आए। सड़कों का तो नामो निशान तक नहीं दिखा। जिसके बाद राहत और बचाव के लिए वहां कई टीमें भी उतारी गईं, जिन्होंने मुश्किल हालात में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। बताया गया कि बाढ़ के बाद कई जगहों पर जमीन खिसकने से भी लोगों को भारी नुकसान पहुंचा।